Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 2nd August 2024। तो हम लोग कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डू 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स वाले एमसीक्यू करने के बाद आपका प्रीलिम्स ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और जो पॉइंट्स आपको नहीं पता है वो पीडीएफ से नोट्स जरूर बना लेना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो रेडी विद द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब 6 ईयर से लेकर के 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन मिल पाए, उसके लिए एक एक्ट बना जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना? 2009 में। और ये किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? फ्री एजुकेशन, है ना। पैसा हो तब भी पढ़ लो, नहीं हो तब भी पढ़ लो। कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रन का, 6 से 14 ईयर्स के बच्चों का खासकर, जो कि एक फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 21A के अंतर्गत। द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन द राइट टू एजुकेशन जो था वो रामामूर्ति कमिटी रिपोर्ट में आया था। ये भी सही है। और ये जो है राइट टू एजुकेशन, ये एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट क्या हमेशा से था? नहीं था। 86 अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया 2002 में, और तब जाके ये क्या बना? एक फंडामेंटल राइट बना, जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्ट 4 नहीं है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्लाउड बर्स्ट आर लॉन्ग ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल। क्लाउड बर्स्ट बादल फटना, जो कि पहाड़ों पे हमेशा होते रहता है, हिमाचल में, उसके अलावा उत्तराखंड में, ऐसे जगहों पे बार बार बोलते हैं हम क्लाउड बर्स्ट हो गया, है ना। लॉन्ग ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल क्या है? इंटेंस है, बहुत ज्यादा है। ओवर ए स्मॉल एरिया, छोटे एरिया के ऊपर, तो जिसमें 100 मिलीमीटर पर आवर से भी ज्यादा पानी एकुमुलेट हो रहा होता है 20-30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे, तो हम क्या बोलते हैं? क्लाउड बस्ट। इसमें सारी चीजें सही है, बट लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होता। लॉन्ग ड्यूरेशन सोचो लोगों का क्या हाल होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन आवर्स में होगा, 4 आवर, 3 आवर, ऐसा कुछ, 1 आवर, ठीक है, आवर्स में होता है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन 3-4 दिन ऐसे इंटेंस रेनफॉल होने लगा, फिर तो हो गया कल्याण। क्लाउड बर्स्ट अगर ओनली अंडर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, क्लाउड कवर ज्यादा होगा, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, और विंड स्लो होगा। विंड तेज होगा तो वैसे ही बहा के ले जाएगा, जिससे कंडेंसेशन फास्ट हो। तो ये सही है ना। तो आंसर जो है वो है सेकंड का बी। देखो ये रहा आपका। हिल एरिया, हिल एरिया पे मॉइस्ट वार्म एयर ऊपर जाके कंडेंस होती है, कंडेंस होके फटाफट यहाँ बारिश कराती है, और फिर इस तरह से हम लोग क्लाउड बर्स्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट इसलिए गलत है क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन है। लॉन्ग ड्यूरेशन होता तो फिर तो खेल ही खत्म है। मनी बिल बार बार न्यूज में आता है, जितनी बार न्यूज में आता है हम उतनी बार करेंगे, क्योंकि मनी बिल वैसे भी पॉलिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट अगर रिकमेंड करेंगे तभी मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? लोकसभा में, अदरवाइज नहीं हो सकता है। दिस इज वेरी वेरी करेक्ट। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर। मिनिस्टर्स करते हैं, एनी मेंबर नहीं करते। राज्यसभा कैन अमेंड। राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता मनी बिल को। राज्यसभा मस्ट रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज। अगर लोकसभा ने मनी बिल पास किया है तो राज्यसभा में जाएगा, 14 डेज तक डिस्कस होगा, और 14 डेज तक डिस्कस हो तो विथ और विदाउट रिकमेंडेशन, ये लोग रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। अमेंडमेंट वगैरह, रिजेक्शन वगैरह नहीं कर सकते। विथ और विदाउट रिकमेंडेशन लोकसभा वापस आ जाएगा। तो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट, आंसर इज थर्ड का बी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, फिनवेल। फिनवेल के बारे में क्या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। फिनवेल इज द सेकंड लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू द ब्लू वेल। ये तो सही लग रहा है मुझे। Finwheel are known as the greyhound of the seas because they are the fastest swimming of the large whale. ये भी सही लग रहा है मुझे। According to the IUCN Red List, conservation status of fin whale is classified as endangered। ये वाला गलत है बस, है ना। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, फिन व्हेल इज द सेकंड लार्जेस्ट मैमल, ब्लू व्हेल के बाद आता है। सेकंड भी करेक्ट है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रे हाउंड बोलते हैं सीज का, बिकॉज ये फास्टेस्ट स्विमिंग ऑफ लार्ज व्हेल है। थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि इसका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल
है ना, इंडेंजर्ड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ला नीना। वैसे तो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है बट न्यूज में है, ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय कूलिंग ऑफ सरफेस ओशन वाटर। ओशन वाटर का सरफेस कूल होने से ला नीना आता है अलोंग द ट्रॉपिकल वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कोस्ट पे, है ना। तो क्या ये सही है, बताइए। दिस फिनोमेना रिजल्ट इन वार्मर सरफेस टेम्परेचर इन द ईस्टर्न पैसिफिक। ईस्टर्न पैसिफिक में जो सरफेस टेम्परेचर है वो वार्म हो जाएगा। तो यहाँ कूल की बात हो रही है, यहाँ वार्म की बात हो रही है, दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकते। कोई एक इसमें से क्या होगा, कोई एक तो गलत होगा। ला निना occurs when the easterly trade wind strengthen and push warm water westward। वार्म वाटर के वेस्टवर्ड लेके जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। Cold water rises to the surface near the South American coast to replace the warm water during La Nina। फोर्थ भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर जो है वो सी है। ये ध्यान रखो। देखो, ये रहा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर होता है, अब नीचे से अपवेलिंग होता है। अपवेलिंग मतलब नीचे से कोल्ड वाटर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आ गया तो जो भी वाटर है वो आगे की तरफ वेस्ट वर्ड की तरफ फ्लो करने लगता है। तो ऐसे करके क्या बनता है, ला नीना बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ला नीना इज करेक्टराइज्ड बाय कूलिंग ऑफ सरफेस ओशन वाटर अलोंग द ट्रॉपिकल वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का कौन सा कोस्ट होगा, ईस्ट कोस्ट होगा और वेस्ट कोस्ट होगा। तो वहां पे कूलिंग ऑफ सरफेस ओशन वाटर होगा, है ना, नीचे से अपवेलिंग से वाटर कूल होगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। ला निना रिजल्ट इन कूलर सरफेस टेम्परेचर इन द ईस्टर्न पैसिफिक। कूलर सरफेस टेम्परेचर आएगा यहाँ पे, वार्मर तो नहीं आएगा क्योंकि नीचे से अपवेलिंग होकर वाटर आ रहा है। ला निना occurs when the easterly trade wind strengthen and push warm water westward। अब यहाँ पे जो भी पहले से सरफेस वाटर है, ईस्टर्ली विंड मतलब ईस्ट से वो विंड जो बहता है वो क्या करेगा, इस वाटर को इधर की तरफ पुश करेगा, तो तभी तो नीचे से वाटर का क्या होगा, अपवेलिंग होगा। तो थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ इज करेक्ट। कोल्ड वाटर राइजेस टू द सरफेस नियर द साउथ अमेरिका कोस्ट टू रिप्लेस द वार्म वाटर। तो ऑल इज सेकंड को छोड़ के सारा कुछ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होना है यहाँ पे, आंसर इज सी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन में आप अपने स्कोर जरूर लिखिए। थैंक यू, जय हिंद।